आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कई उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है। इसमें सबसे पहला नाम कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की प्रत्याशी श्वेता सुमन का है। उन्होंने यहां से नामांकन भरा था, लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने श्वेता सुमन को उत्तर प्रदेश की मूल निवासी मानते हुए नामांकन रद्द किया है, उन्हें अमान्य करार दिया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि श्वेता यूपी में चंदौली की रहने वाली हैं और मोहनिया विधानसभा सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है, इसलिए वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। अगर वो यहाँ से चुनाव उनको लड़ना था तो उन्हें बिहार का होना ज़रूरी था और इसके साथ ही यहाँ की मतदाता सूची में उनका नाम होना ज़रूरी था, लेकिन वो मूल रूप से यूपी के चंदौली की बताई जा रही हैं, इसलिए उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स की जो जांच हुई है उसमें ये पता चला कि श्वेता ने 2020 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी मोहनिया से नामांकन दाखिल किया था। तब उन्होंने अपना पता उत्तर प्रदेश के चंदौली सकलडीहा विधानसभा के रूप में दर्ज कराया था, लेकिन इस बार जब उन्होंने नामांकन दर्ज किया तो ये वाली बात उन्होंने नहीं बताई और उनका नामांकन जब जांच हुआ तो उनका नामांकन रद्द हो गया। इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई, फूट फूट कर रोई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। है उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं। वो तो अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। फिलहाल मोहनिया से संगीता देवी बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। अब दूसरा नाम जो है वो है विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का। उन्होंने नामांकन भरा था मोतिहारी की सुगौली सीट से, उनका भी रद्द हो गया नामांकन। वजह बताई जा रही है कि शशि भूषण ने नामांकन दाखिल करते समय केवल एक प्रस्तावक का नाम दिया था, जबकि निर्वाचन नियम के मुताबिक 10 प्रस्तावक का होना जरूरी होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक प्रस्तावक का नाम दिया था, इसलिए उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया, उन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया। सुगौली से निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश साहनी का भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। उन्हें पहले नोटिस जारी किया गया था कि वो निर्धारित समय में अपने एफिडेविट में सुधार कर लें, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो इसके बाद उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया। अब फिलहाल इस सीट पर एनडीए समर्थक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता मजबूत नजर आ रहे हैं। अब एक तीसरा नाम है सारण जिले की मरोड़ा विधानसभा सीट से एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार सीमा सिंह का। इनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। इन्होंने फॉर्म में गलती की थी, सही करने का समय मिला था कि वो अपने फॉर्म में जो गलती हुई है उसे सही कर लें, लेकिन वो समय रहते नहीं सही हो पाया, जिसके बाद सीमा सिंह का भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। अब इस सीट पर जो मेन मुकाबला है वो आरजेडी के मौजूदा विधायक जितेंद्र कुमार राय और जन स्वराज पार्टी के अभय सिंह के बीच होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जन स्वराज पार्टी की। जन स्वराज पार्टी के कुल 4 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है। पहला वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार दीर्घ नारायण प्रसाद का नामांकन रद्द हो गया है। वजह वो सरकारी शिक्षक थे, लेकिन नामांकन रद्द करने के दौरान वो एनओसी नहीं अटैच कर पाए। अगर आप कोई भी उम्मीदवार है जो सरकारी कर्मचारी है तो उसे एनओसी अटैच करना रहता है, लेकिन दीर्घ नारायण प्रसाद ऐसा करने में असफल हुए, इस वजह से उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया। इसके बाद बक्सर के ब्रह्मपुर से जन स्वराज के प्रत्याशी थे डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी। उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन नॉमिनेशन के आखिरी दिन वो गायब हो गए, उनका भी नामांकन रद्द। एलजेपी के बाहुबली नेता हुलास पांडे चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। फिर तीसरा नाम है गोपालगंज से डॉक्टर शशि शेखर पांडे का। जन स्वराज पार्टी ने उन्हें यहां से अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जाने माने डॉक्टर हैं वो, लेकिन उन्होंने भी स्वास्थ्य कारण का हवाला देकर
वो पीछे हट गए। इसके बाद चौथा नाम है दानापुर सीट पर जनसुराज के प्रत्याशी अखिलेश कुमार का। उन्हें यहां से टिकट मिला था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन वो भी गायब हो गए। कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी इंतजार करते रह गए, लेकिन नामांकन नहीं हो पाया। हालांकि जनसुराज पार्टी ने कोशिश की कि एक और दूसरे कैंडिडेट को यहां से खड़ा किया जाए, और वो कैंडिडेट है आशा सिन्हा, बीजेपी की नेता है। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो जनसुराज में आई, जनसुराज ने टिकट दिया, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हुई, इस वजह से वो भी यहां से नामांकन अपना दाखिल नहीं कर पाई। फिलहाल बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मतदान 2 चरणों यानी कि 6 और 11 नवंबर को होना है, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।